हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जो बिहार पुलिस का 16 जुलाई का एग्जाम होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए जो ओरिजिनल मतलब बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके हैं उन्हीं टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो दोस्त आज इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए। तो यह आज की जो 5 डेज स्पेशल क्लास मैं लेकर आया था इसकी आज चौथी क्लास है। तो दोस्त अगर आप लोगों ने पहली दूसरी तीसरी क्लास अगर नहीं देखी है तो इस क्लास को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आज की यह चौथी क्लास है। तो आपकी एक एक क्लास और रह गई है जो 5वीं क्लास है वह दोस्त कल आने वाली है। तो इसको भी आप लोग जरूर देखना, लेकिन यह आज की चौथी क्लास जरूर देख लीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह प्रमुख रूप से बिहार पुलिस का जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो है यह हमारा सन 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर 1925। देखिए दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना और इस प्रैक्टिस सेट में आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो बिहार में चंपारण है इसके सत्याग्रह का जिसने नेतृत्व किया था तो वह थे हमारे महात्मा गांधी जी। जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी जी सन 1917 में किए थे। अगला प्रश्न है, किसे बिहार विभूति कहा जाता है? तो बिहार विभूति किसे कहा जाता है? बिहार का विभूति जो है वह है दोस्त राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। तो भारत के प्रथम जो है यह राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इन्हें ही बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना सन 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। अगर आपको 10 के आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर कहेगा तो यह सन 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। तो एक और जरूरी बात दोस्त, जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी यह जब से इस जनगणना के अनुसार हमारी 15वीं जनगणना थी। और अगर आपको कहेगा कि 10 के आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर यह कौन सी जनगणना थी तो यह 14वीं थी। अगर कहेगा कि आज़ादी के बाद या 2011 की कौन सी जनगणना थी तो यह थी हमारी 7वीं जनगणना। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वह है हमारा पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वह है हमारा पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के अनुसार है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो जो बिहार का राजकीय पशु है वह है हमारा बैल या गौ। बैल या गौ राजकीय पशु है, ठीक है। और इसे इंडियन बाइसन के नाम से जाना जाता है। जो राजकीय पक्षी है बिहार का वह है हमारी गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न संख्या 7 है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था? तो वह थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, कुमारिल भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो कुमारिल भट्ट हैं इनका संबंध जो है वह हमारा दर्शन से था। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, दर्शन। अगला प्रश्न है, बिहार में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
तो बिहार में जो गुप्त वंश का संस्थापक था वह था हमारा दोस्त श्रीगुप्त। बिहार में गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु का पटना में जन्म हुआ था? तो कौन से सिख गुरु थे जिनका पटना में जन्म हुआ था? तो वह थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हमारे पटना में हुआ था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा बांध है वह कौन सा है? वह है वाल्मीकि नागर बांध, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, वाल्मीकि नगर बांध बिहार का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, कुदरा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? जो यह कुदरा है यह किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हमारी धान की फसल के लिए प्रसिद्ध है। हमारी जो कुदरा है यह ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो बिहार में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो वह जो है हमारा भागलपुर में। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह होगा हमारा ऑप्शन डी, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो जो बिहार राज्य है इसका गठन कब हुआ था? तो यह सन 1912 में हुआ था। बिहार राज्य का गठन 1912 में हुआ था। तो यह जो बिहार राज्य है इसका गठन सन 1912 में हुआ था। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित करवाया था? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसको स्थापित किसने करवाया था? तो वह थे हमारे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने स्थापित करवाया था। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ जो है यह हमारा कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ हमारा मुख्य रूप से वैशाली में स्थित है। और जो सारनाथ स्तंभ है वह सारनाथ के वाराणसी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अशोक स्तंभ वैशाली में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो बिहार जो है यह किस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो वह थे हमारे बोध गया। बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो वह थे हमारे बोध गया में। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो वह थी हमारी राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे हमारे श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस कारण प्रसिद्ध है? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो बिहारी हिंदी जो है वह मगही मैथिली भोजपुरी। जो बिहारी हिंदी है आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, मगही मैथिली भोजपुरी। तो मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, मगही मैथिली। मैथिली दोस्त आप लोग को ऐसे लिखना है, मगही मैथिली और भोजपुरी। तो इसमें से कौन दिया है? बिहार की राजकीय भाषा आप लोग को पूछा है। तो बिहार की जो राजकीय भाषा है वह है हमारी हिंदी, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और बिहारी जो हिंदी है वह है हमारी मगही मैथिली भोजपुरी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो वह जो है अनुच्छेद 343 में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, ज्योति बाबा आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह जो ज्योति बाबा आंदोलन है यह किससे संबंधित है?
तो यह जो है दोस्त हमारे किसान से संबंधित है। ज्योतिबा आंदोलन हमारा किसान से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार के भीमबाद का संबंध किससे है? तो जो बिहार का भीमबाद है यह हमारा जल विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा है? तो बिहार के सासाराम जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सासाराम। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान को मगध की राजधानी कहा जाता है? तो मगध की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है? तो वह हमारे राजगीर को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, राजगीर। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला आईआईटी किस जिले में स्थित है? तो जो बिहार का पहला आईआईटी है वह बिहार के पटना जिले में स्थित है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, पटना। और बिहार की राजधानी पटना है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र किस धातु का बना होता है? तो जो अशोक चक्र है यह किस धातु का बना होता है? तो यह लोहा का बना होता है हमारा अशोक चक्र। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, लोहा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान को पावापुरी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार में किस स्थान के नाम को पावापुरी के नाम से जाना जाता है? तो वह है हमारा नालंदा। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, नालंदा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वह है हमारा बरौनी जंक्शन। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कुशवाहा आंदोलन किस राज्य से आरंभ हुआ था? जो कुशवाहा आंदोलन हुआ था यह किस राज्य से आरंभ हुआ था? वह जो है दोस्त हमारा बिहार से आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? तो बिहार में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? तो यह जो है दोस्त सन 2001 में बिहार में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस नृत्य शैली को राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त है? तो बिहार में यह जो क्या पूछा है, बिहार में किस नृत्य शैली को राज्य स्तरीय माना जाता है? तो वह है हमारे झिझिया। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कंकरीबाग किस नदी पर है? तो कंकरीबाग जो है यह हमारी कर्मनाशा नदी पर है। कंकरीबाग हमारी कर्मनाशा नदी पर है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो बिहार में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो वह हमारा समस्तीपुर में। बिहार में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थित है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर को शेरशाह सूरी सॉरी दोस्त शेरशाह की नगरी कहा जाता है? बिहार के किस नगर को शेरशाह की नगरी कहा जाता है? तो शेरशाह की नगरी सासाराम को कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सासाराम। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार का जो पहला विश्वविद्यालय है वह महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वह हमारा पटना। बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय पटना में खोला गया था। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था? तो वह नील से जुड़ा था। जो सत्याग्रह हुआ था चंपारण में, जो 20 कट्टे में से 3 कट्ठे पर नील बोना था। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, नील। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? तो बिहार में जो बौद्ध गुफाएं हैं वह किस स्थान पर स्थित है? तो बिहार में बौद्ध गुफाएं गया में स्थित है। यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, गया। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वह कौन सा है? तो वह है हमारा पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर कोकोलत जलप्रपात स्थित है? तो काकलत जलप्रपात बिहार के किस स्थान पर स्थित है?
तो वह जो है हमारा नवादा में, जो नवादा है बिहार का, इसी में स्थित है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। काकला जलप्रपात नवादा में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में राष्ट्रीय उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में राष्ट्रीय उर्वरक जो कारखाना है वह बरौनी में स्थित है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, बरौनी। अगला प्रश्न है, बिहार विभाजन के बाद झारखंड राज्य किस वर्ष बना था? तो बिहार से अलग होकर हमारा झारखंड राज्य किस वर्ष बना था? तो यह सन 2000 में बना था। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 2000 में झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना था, ऑप्शन बी। और बिहार राज्य की स्थापना सन 1912 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वह कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारा पटना विश्वविद्यालय है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, बिहार में मंदार पर्वत किस जिले में स्थित है? तो जो बिहार है इसमें मंदार पर्वत है यह किस जिले में स्थित है? तो यह बांका जिले में स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बांका। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा किस देश से लगती है? तो बिहार की सीमा है या जो है किस देश से लगती है? तो वह नेपाल से लगती है। बिहार की सीमा नेपाल देश से लगती है। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो बिहार के किस क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो मधुबनी जो चित्रकला है यह मधुबनी क्षेत्र में प्रचलित है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, मधुबनी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में कुंडलपुर किस धर्म का प्रमुख स्थल है? तो बिहार में जो कुंडलपुर है यह किस धर्म का प्रमुख स्थल है? तो यह जो है हमारे जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्त वह हमारा ऑप्शन भी होगा, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में लौरिया लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ स्थित है? तो बिहार में किस स्थान पर लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ स्थित है? तो वह जो है दोस्त हमारा पश्चिमी चंपारण में। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है 50, बिहार का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? तो बिहार का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्त आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो आप लोग कमेंट करना मत भूलना दोस्त। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले दोस्त आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्त। सब्सक्राइब इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट या वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन जो 50 प्रश्नों को मैं लेकर आया था, इन 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब जो है वह सही सही पता था। तो कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं।